कारण इथल्या प्रेक्षकांना निश्चितच खेळाची आवड प्रचंड आहे. खूप चांगल्या खेळाचा जर प्रात्यक्षिक मैदानात खेळाडू देखील तर त्या खेळाडूंना निश्चितच डोक्यावरती घेतलं जातं, त्यांचं कौतुक केलं जातं. आणि आज या मैदानाचा विचार केला तर यापूर्वी देखील खूप चांगले सामने आपण निश्चितच पाहिलेले आहेत. SP मंडप आणि डेकोरेशन सक्षम डीजे, ग्राउंड स्टाफ, तो ग्राउंड स्टाफ धीरे धीरे होले होले एक बार फिर हमारे कॉम्पस की तरफ आ रहे हैं और इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे. चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. जगुदा की टीम है ये मैदान के अंदर. क्या बात है. क्योंकि देखिए क्यूरेटर क्यूरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो विकेट बनाता है. उसके बाद भी ये ग्राउंड स्टाफ है वो भी बहुत ही क्रुशियल होता है. जगदीश जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार है. रोशन, जिन्होंने इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे, तो इनके ऊपर निगाह रहेगी. प्लेयर टू वॉच आउट. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज रोहन, रोशन टू रोहन और नौ स्ट्राइकर पर स्वप्निल. फर्स्ट बॉल फ्रॉम रोशन, ऑफ के बाहर गेंद थी और खिलाड़ी मौजूद. रोहन बैक टू द पेवलियन जाते हुए, रोशन इस वक्त पहली गेंद पर शिकार करते हुए पहली गेंद पर विकेट मिला है. देखिए टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, तो बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. बॉडी का बैलेंस कुछ अच्छा नहीं था, शरीर का संतुलन नहीं था. जब आप अभी बॉडी खेलते हैं तो बल्लेबाज एक मिस टाइम स्ट्रोक खेलते हुए और इसके कारण हवा में गेंद चली गई. बहुत अच्छा कैच लपका गया पॉइंट की तरफ. जो खिलाड़ी थे विनोद ने अच्छा कैच लपका. अब बल्लेबाज विकास जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है, लेकिन नए किरदार के साथ मैदान के अंदर बल्लेबाज के तौर पर उम्मीदों पर खरे उतरना होगा. सफलता मिली है, जब सफलता मिलती है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है. भारत चषक 2022 डे 1 और अब दूधिया रोशनी में फ्लड लाइट में ये मुकाबले आप देख रहे हैं. मैदान के अंदर थोड़ी चर्चा हो रही है. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. समय वक्त जो है ना, एक बार फिर देखिए रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वक्त तो रुकने वाला नहीं है. सफलता प्राप्त हुई है. स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार है, बल्लेबाजी करने के लिए विकास. ऑफ के बाहर गेंद थी, सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया पॉइंट बॉलिंग की तरफ. खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग जरूर करते हुए 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे. ये भी गेंद ऑफ के बाहर शरीर से दूर थी, लेकिन थोड़ा सा लेट खेले और इसीलिए गैप में भी चली गई. कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है, लेकिन उससे दूर गेंद जाती भी. बिल्कुल 4 ओवर का मैच है और फिलहाल बार बार हम आपको बता रहे हैं कि समय आपको बचाना है. वक्त एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट इस क्रुशियल मैच में. बार बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है. रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन. मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत क्रुशियल है. अगर आप यहां से ये मुकाबला जीतते हैं तो उसके बाद भी और एक मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा और थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खास करके उस टीम का. प्रशासनाचे काही निर्बंध देखील आहेत, त्यामुळे आपण त्या निर्बंधाचा किंवा त्या नियमाचा या ठिकाणी पालन करणार आहोत आणि त्याचा संबंध देखील करणार आहोत. त्यामुळे 4 षटकांचे सामने आहेत. कमी वेळेमध्ये आपण प्रत्येक षटक कसे समाप्त होईल याची काळजी घ्या आणि एक चांगली स्पर्धा प्रकाश झोतामध्ये खेळायला संधी मिळणं ही फार मोठी पर्वणी असते खेळाडूंसाठी. त्यामुळे दोन्ही संघ यावेळेला या स्पर्धेच्या निमित्तानं निश्चितच सहकार्य करतील.
कौतुक करावं तेवढं थोडंच ज्या पद्धतीनं भारताचा फाउंडेशन हा एक वेगळा प्रयत्न, हटके प्रयत्न केलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये असेल अनिकेत. दुसरा गडी बाद होते, दुसरा धक्का इथे आता निश्चितच बसतो तो दौंड संघाला. इथे एक चांगली घोडदौड करणं फार गरजेचं असेल दौंड संघासाठी. डावखुरा फलंदाज मैदानामध्ये आपण अनिकेतला त्याच्यावरती फार मोठी जबाबदारी असणार आहे. मधल्या फळीमध्ये फलंदाजी करण्याकरता तो सज्ज असेल. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केलाय पंच या बैला दोन्ही फैलावतात आणि सांगतायत की चेंडू सोयरे. मिस्टर एस्टानं धावसंख्या वाढली, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोचते ती एकूण 4 वरती. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है रोशन. ओ बढ़िया गेंद, थोड़ा सा सफल हुए थे लेकिन गेंदबाज ने फॉलो किया. 1 रन जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ. 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन. बल्लेबाजों की बात करें तो एक एंड पर बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी विकास है, दूसरी एंड पर अनिकेत है और प्रमुख गेंदबाज रोशन गेंदबाजी करते हुए. ये जो ओवर है बहुत अच्छा करता हुआ. 5 गेंदों में केवल 5 ही रन आए हैं. ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. पावर प्ले है और केवल 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा क्योंकि 4 ओवर का मैच है. कदम का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के पिच तक नहीं है. रोशन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए और बिंदी गेंद के साथ ओवर की बिल्कुल इस वक्त क्या समाप्ति हुई है. इस वक्त ये पहला ओवर बिल्कुल समाप्त होता हुआ. 6 गेंदों का खेल था जिसमें केवल 5 रन आए हैं. सफल ओवर का खेल समाप्त और इस ओवर का बॉलिंग एनालिसिस है 1 ओवर 5 रन और 2 शिकार. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी निरंतरता के साथ फिलहाल रोशन कर रहे हैं. और प्रमुख गेंदबाज का काम क्या होता है? विकेट लेना, स्ट्राइक करना, दबाव बनाना, टैकल करना. एक बार फिर बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की और दबाव भी बनाया है, रन भी ज्यादा नहीं दिए और स्ट्राइक भी किया, मतलब विकेट भी आपने लिए हैं. रोशन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए. अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ. सूरज को मौका मिला है, बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है लेकिन रन बनाने पड़ेंगे. रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है. अगर इस फ्लड लाइट में कम से कम 40 के ऊपर जाते हैं तो वो फाइटिंग टोटल साबित हो जाता है. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे. टिप्पा खाने के बाद ज्यादा तेज रफ्तार की गेंद नहीं है. शुरुआत बहुत अच्छी होती है खास करके इस वक्त आप देख सकते हैं गेंदबाज सूरज द्वारा बिंदी गेंद के साथ आगाज करते हुए. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत, जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. बाहरी किनारा, ओहो, विकेट कीपर के हाथ को लगती हुई गेंद पीछे चली गई है और फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी पहले ही फ्लाई एक बार फिर हवा में उड़ते हुए और उसके बाद में देखे गेंद गिरी. उससे पहले वो फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी भी गिर चुके थे. अगर वो थोड़ा सा तैयार रहते तो बिल्कुल ये कैच हो सकता था. लेकिन दोस्तों क्रिकेट जो है ना अगर मगर से नहीं होती. प्रयास तो अच्छा था, कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी होता है. रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद सूरज द्वारा. स्ट्रोक अच्छा, बल्ले के बीचों बीच गिरते लॉन्ग ऑफ की तरफ. एक बार फिर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज विकास की तरफ से. ये करना बहुत जरूरी है. देखिए अभी जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से जो कि शाम के वक्त में रन बन रहे हैं, तो हर गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं आएगा. ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होगी. तो इसका मतलब हर गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी. स्ट्राइक रोटेट कीजिए, खराब गेंद के ऊपर प्रहार कीजिए, रन बनेंगे. ये भी अच्छा ड्राइव. एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी बहुत दूर है, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है. 4 रन जरूर मिलेंगे. फुटबॉल खेल रहे तो इसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया. विकास अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए लगातार दूसरा चौका इनके बल्ले से. ये एक बार फिर सीधे बल्ले से बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए गेंद को खेल दिया था. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत स्क्वायर रखा हुआ है
और इसके कारण देखें लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को चीरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए। अद्भुत क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल हो रहा है, अच्छा खेल जरूर है, इसमें तालमेल की जरूरत है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को एक बार फिर हटाया गया है, जो दायरे के अंदर खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ आते हुए फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। रन संख्या फिलहाल लगातार 2 चौके आने के बाद बल्लेबाज कमबैक कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरपीएफ स्पोर्ट डाउन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सूरज, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करते हुए विकास है। यह अच्छी गेंद है, लेन गेंद है, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, बैकफुट में जाके ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे और थोड़ी सी शरारत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल प्रमुख गेंदबाज सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप एक गली की तरफ खिलाड़ी है, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। ऑन साइड पर दोबारा पुल करने का प्रयास किया गया, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। एक पॉइंट पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है। सूरज की इस ओवर की कहानी देखे तो रन जरूर आए, 2 चौके बहुत बेहतरीन तरीके से, खास करके बॉलर के सर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद में अलॉन्ग द ग्राउंड एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था। रन संख्या फिलहाल आप देख सकते हैं 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दर्शकों को बताना चाहता हूं एसए टाइगर्स आंबेगांव जिन्होंने पहले मैच में खास करके एसपी ग्रुप बारामती की टीम के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो एसआरपीएफ स्पोर्ट डाउन की बात करें तो रुद्र स्पोर्ट पल्टर के खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर। पारदादा चषक 2022 प्रतियोगिता का आज का पहला दिन, अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। विशाल निगुट के हाथ में गेंद है और कॉम्बॉक्स इनसे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, जो सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। रिवर्सिव खेला गया, एक बार फिर खूबसूरती के साथ रचनात्मक स्ट्रोक, गेंद बॉडी की तरफ आ रही है, क्या ये कैच लपक लिया है? शॉट अच्छा था, फील्डिंग लाजवाब है, बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाएंगे। रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया गया था, सोच अच्छी थी, इंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका है, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। विकास ने इससे पहले सीधे बल्ले से कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले थे, उसके बाद में गेंदबाज को टैकल करने के लिए आए थे, कुछ अलग करने का प्रयास किया गया, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के वापस चले गए हैं और बॉडी लाइन पर एक अच्छा जो कि कैच लपका गया। तारामंडल में गेंद थी, उसको बहुत बढ़िया तरीके से कैच करते हुए अंबर। अब नंबर बिल्कुल इस वक्त 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए तुकाराम। विशाल प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए जब विकेट मिलेगा ना तो एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ने वाला है। पारदादा चषक 2022 देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम पर यह मुकाबला है और अब फ्लड लाइन में क्या शानदार माहौल बना हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए विशाल तैयार। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद का स्क्वायर कट करने का प्रयास, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी गेंद हरकत कर रही है, थोड़ी सी गेंद शरारत कर रही है। रन संख्या फिलहाल अभी अगर देखें तो कुल मिलाकर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बॉल की तरफ, बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रुकने वाली है। पार दादा पवार साहब का जो होर्डिंग है उस होर्डिंग की तरफ एक बार फिर जाते हुए उस होर्डिंग को सलामी देती हुई गेंद, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। पारदादा फाउंडेशन प्रेजेंट पारदादा पवार चषक 2022, अब जाकर रन संख्या 19 रन, 19 प्लस फ्री विकेट, 3rd ऑन प्रोग्रेस। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और विशाल निगुट गेंदबाजी करने के तैयार। सेकंड पर बल्लेबाज तुकाराम।
दोबारा उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, काफी ऑफ के बाहर चले गए हैं, मिड विकेट की तरफ गेंद आते हुए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखिए इनका ट्रिगर मोमेंट क्या था, बॉल डालने से पहले ये बिल्कुल पांचवें छठे स्टंप की तरफ आए थे। तो इसका फायदा क्या हुआ, टेलीग्राम गेंदबाज को मिला। टेलीग्राम जब गेंदबाज को मिला तो गेंद कहाँ डिलीवर करनी है इनको पता था। इससे पहले थोड़ी लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, सफल होने के बाद तो अब जाकर थोड़ा उनके शरीर की तरफ चले गए, इसीलिए क्रैम्प हुए, बैकफ्लिप का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। अच्छी सोच खास करके विशाल निगोट की। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अनिकेत तैयार है। रन संख्या इसी के साथ 20 रन, 20 प्लस अब 3 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विशाल तैयार है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। देखिए एक गेंदबाज जब लेग ब्रेक गेंदबाजी करता है, एक बार फिर वो टर्न करता है और बल्लेबाज राइट हैंड के लिए वो ऑफ स्टंप के बाहर लेके जाता है, बाहर की तरफ, लेकिन वही गेंद खास करके लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आ जाती है ना, तो बहुत आसान बन जाता है। लेकिन यहां अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उछालता, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। नहीं 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 नहीं, ये शॉट कुछ अच्छा नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त अगर देखें तो वो जो दिलशान बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट खेलते हैं, पल्लू शॉट खेलना चाहते थे फाइन लेग क्षेत्र की तरफ, और अब जाकर 3 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई। रन संख्या 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर है। 5 ओवर का यहां अगर देखें तो 4 ओवर का मैच है, तो करंट रन रेट बिल्कुल 5 का है। 5 के औसत से 20 रन बनाए हैं, तो बेहतर चाहिए। आने वाले 12 गेंदों में कम से कम 20 रन भी बनते तो 40 के ऊपर का स्कोर हो जाएगा। 42 का टोटल आपने एक बार फिर डिपेंड करते हुए टीमों को देखा है, चाहे डाउन की टीम हो चाहे अम्बिगांव की टीम हो। आखिरी 12 गेंदें शेष है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल तुकाराम। गेंदबाजी में परिवर्तन, सबसे ज्यादा खुशी देने वाले गेंदबाज मैदान के अंदर है ऋषि, और डांसिंग डाउन द विकेट आए थे। अभी देखिए सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन जब शॉट इन्होंने फिनिश किया तो बल्ला किधर चलेगा, डीप स्क्वायर की तरफ। अगर यही शॉट आप एक बार सीधा खेलते तो बिल्कुल बल्ले के और गेंद के बीच वो पवित्र रिश्ता बनाते। वही कहानी, लेग ब्रेक गेंद है, स्वीप करना चाहते थे, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है। शॉट खेलने से पहले गेंद की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको भापना पड़ता है, रीड करने की जरूरत होती है। इसके बाद में बारामती के कप्तान और रुद्र स्पोर्ट फल्टन के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, टॉस के लिए आइए। एसपी ग्रुप बारामती, रुद्र स्पोर्ट फल्टन। 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अनिकेत ऑन स्ट्राइक। ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, अभी भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं है। यह शॉट मिड विकेट तरफ जाते हुए गेंदबाज इस गेंद के ऊपर आ रहे हैं। 1 रन लेने का मौका मिलेगा, 1 रन आप नहीं बचा सकते। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज द्वारा। ऋषि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते, इससे पहले मैच में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। स्कोर अब जा पहुंचा है 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बिल्कुल 3 गेंदें शेष है, 4 ओवर का मैच है। हम जाकर यह आखिरी ओवर है, मतलब 3 गेंदें शेष इस इनिंग की। ऑफ के बाहर एक बार फिर खेलना चाहते थे, ऑन सार की तरफ, रन नहीं बन रहे हैं, रनों का संघर्ष जारी है। देखिए इससे पहले 5 ओवर के मुकाबले थे, बदलाव किया गया है, 4 ओवर के मुकाबले हैं, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां भी हैं। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय ऋषि, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो रन संख्या फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त कुल मिलाकर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद ऑफ टप के बाहर, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे। किसी भी बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल एक बल्लेबाज विकास, जिन्होंने 2 अच्छे स्ट्रोक खेले थे अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शॉट, और उसके बाद में थोड़ा सा बॉलर के सर के ऊपर से इन्होंने एक शॉट खेला था। वो 2 शॉट बहुत ही बेहतरीन थे। के बाहर वाली गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आ रही, विकेट कीपर ने गैदर किया, बल्लेबाज अनिकेत बैक टू द पेबल जाएंगे। ये बड़ा एक बार फिर विकेट गिरा है, दबाव पूरी तरह से खास करके बल्लेबाजों के ऊपर था। 4 ओवर की कहानी समाप्त हुई। 4 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन जो स्कोर बोर्ड बना हुआ है,
23 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर और 24 रनों का लक्ष्य फिलहाल एसजे टाइगर आंबेगांव के सामने। दौड़ पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन। इस मुकाबले की बात करें तो रन इतने ज्यादा नहीं बनाए हैं। अगर आपके पास 24 गेंदें और 24 रन आपको डिपेंड करने का मौका मिल रहा है, मतलब बल्लेबाजों ने थोड़ी हाराकरी की है। और शॉट सिलेक्शन विकास ने धीमे बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाजों ने ज्यादा सफल होकर बल्लेबाजी की है। देखिए क्रिकेट की परिभाषा किस तरह से बदलती है। आप जाकर आप दिन में मैच खेल रहे तो अलग बात होती है, रात में अंधेरे में एक बार फिर फ्लड लाइट में मुकाबले खेल रहे वो अलग बात होती है। एसपी ग्रुप बारामती के कप्तान, रुद्र स्पोर्ट फलटण के कप्तान, यानंतर रुद्र स्पोर्ट फलटण टीमचा कॅप्टन आणि एसपी ग्रुप बारामती टीमचा कॅप्टन. चला टॉससाठी यायचे. कमीत कमी 4 अनाउन्समेंट दोन्ही संघांना झालेले आहेत. फलटण टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, एसपी ग्रुप बारामती. आणि दुसऱ्या बाजूला इथे मी विनंती करेन एसजे टायगर आंबेगाव संघाच्या कॅप्टनला आपले आघाडीचे फलंदाज पाठवायचे तर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे दौड़ संघाला. जो हमारे पास नहीं है वो खाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के एक बार फिर मैदान के क्रिकेट खेलने की जरूरत. चला बॅट्समॅन मैदानामध्ये वेळ घालू नका, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. एसपी ग्रुप बारामती कॅप्टन प्लीज. अमर भैया टॉस साठी यायचंय. कारण सातत्यानं या ठिकाणी प्रशासनाचे काही निर्बंध आहेत, त्यामुळे त्याची अनाउन्समेंट आपण सातत्यानं करतो आहे. आणि सर्वांना विनंती आहे प्रशासनाच्या नियमाचं पालन करणं, त्यांचा आदर करणं आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्लीज लगेच टॉस करून घ्यायचंय. सामना सुरू होईल, मैदानातला सामना सुरू होईल त्यावेळेला पुन्हा एकदा आमचे परम मित्र या ठिकाणी नरेश ढोमे सर या मंचावरती संयोजन करण्याकरता येतील. तर चला जाऊया त्या दिशेने आणि तत्पूर्वी आपण टॉस देखील बघणार आहोत. शाहरुख भाई प्लीज आपण टॉसच्या दिशेने यायचंय. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेत. थँक्यू. रात्रीच्या सत्रामध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. पार्थदादा चषक 2022 पार्थदादा पवार फाउंडेशन आयोजित आदरणीय पार्थदादा पवार यांचा वाढदिवस आपण या क्रिकेटच्या स्पर्धांच्या माध्यमातून साजरा करतोय. 2 लाख रुपयाचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक, 32 संघांचा सहभाग अशी स्पर्धा या मंचावरती आपण पाहतोय. बारामती शहरामध्ये पहिल्यांदाच दिवस रात्र सामन्यांचा आस्वाद या ठिकाणी नागरिकांना घेण्याची संधी मिळते. मॅचच्या मैदानामध्ये एसजे टायगर आंबेगाव विरुद्ध एसआरपीएफ दौंड. एसजे टायगर आंबेगावचे सलामीवीर मैदानामध्ये. इथे पाहतोय आपण सुशांत जाधव. बॉल आणि बॅटचा कोणताही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू असेल, धाव फलकावरती धावा 0. दीपक गोलंदाजी मार्कवरती 4 षटकांची मॅच, मात्र 24 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. ओनली 24 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. सुशांत स्लोवर वन टाकलेला हा चेंडू पुन्हा एकदा बॅट मध्ये येऊ शकत नाही. आणि याच बरोबर पुन्हा निर्धाव चेंडू. लागोपाठचा तिसरा चेंडू निर्धाव. दीपक तर इथं एसपी ग्रुप बारामती संघ टॉस जिंकतोय. आणि निर्णय काय घेतला अमर भैया? 1 मिनिट घेतलेला आहे. यस यस, सुशांत इज द मॅन इन क्रायसिस. 4 धावा.
आंबेगावचा टायगर म्हणून सुशांत जाधवला ओळखलं जातं. मी मगाशीच PDPL या स्पर्धेचा उल्लेख केला होता. JP राऊत जो मावळचा खेळाडू त्या स्पर्धेमध्ये खेळला. पुणे जिल्हा स्तरावरती ही स्पर्धा, विशेष म्हणजे बारामती पॉवर्स हा संघ देखील त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होता. बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष योगेश भैया जगताप यांनी त्या ठिकाणी तो संघ स्वीकारला होता, घेतला होता आणि ती टीम सुद्धा त्या स्पर्धेमध्ये. तर आंबेगावच्या संघामधून सुशांत जाधव देखील त्या स्पर्धेमध्ये खेळला होता. पहिली स्पर्धा होती की ऑक्शन झाले खेळाडूंचे, त्यांना जेवढे ऑक्शन मध्ये रक्कम मिळाली ते सगळे पैसे त्यांना देण्यात आले होते आणि खूप चांगला टुर्नामेंट 3 वर्ष सातत्यानं PDCAच्या माध्यमातून होत होती. सुशांत जाधवला तिथेही संधी मिळाली होती. खर तर सुशांत जाधव खूप लहानपणापासून क्रिकेट खेळतोय. वयाच्या मला वाटतंय 15-16 वर्षापासूनच तो गाववाईज क्रिकेट खेळायला लागलेला आहे. इथं पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, 5 धावा. तर SP संघ टॉस जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 4 षटकांची मॅच. यानंतर SP विरुद्ध फलटण, SP बारामती विरुद्ध फलटण. रात्रीच्या प्रकाश झोतामध्ये पहिल्यांदाच इथे या मैदानामध्ये आपण पाहतो या मॅचेस, त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांना निश्चित या सामन्याची उत्सुकता आहे. तर दरम्यान मैदानामध्ये दौंड SRPF विरुद्ध SJ टायगर्स आंबेगाव या दोन संघामध्ये मॅच. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 5 धावा आणि आता 18 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी. 19 धावांची गरज. सुशांत जाधव स्ट्राईक एंड वरती. नॉन स्ट्राईक एंड वरती तुम्ही बघाल विशाल निगोटला. पहिल्या षटकामध्ये 6 चेंडू खेळला सुशांत, धावा बनवल्या 5. एक चौकार केवळ तिथे आला, 1 धाव सिंगल शेवटच्या चेंडूमध्ये. क्षेत्ररक्षणाची रचना बदललेली आहे यावेळेस. डिफेन्सिव्ह अटॅक रिस्ट्रिक्शन संपलं जाईल आणि डिफेन्सिव्ह अटॅक तुम्हाला बघायला मिळेल. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तयार आहेत आणि 2 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला सीमारेषा कव्हर करणार आहेत. गोलंदाज अभि थोडा स्पीड अप करा मॅच. गोलंदाज अभि बंडलकर. SRPF दौंडचा खेळाडू आहे. अक्रॉस दी लाईन खेळला चेंडू, तिथे मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तयार आहे. अडवतो, 1 धाव तिथून मिळेल आणि धावफलक 1ने हळुवारपणे पुढे पोहोचेल. तो आय थिंक जितेन शेळके इज देअर. डीप लॉंग ऑफ. धावफलकावरती आहेत 6 धावा. पहिल्या चेंडूच्या प्रतीक्षेत असणार आहे. डावखुरी आताचा फलंदाज विशाल निघोट, अपकमिंग स्टार ऑफ आंबेगाव. नवीन खेळाडूंना पुढे आणत सुशांत जाधवने एक नवीन टीमची बांधणी केलेली आहे, जी टीम अतिशय दर्जेदार क्रिकेट या बारामती तालुक्यामध्ये दाखवते. 1 धाव इथे विशाल निघोटला. हळुवारपणे धावफलक पुढे पोहोचेल. तो 6-7 धावा. सलामीची जोडी मैदानामध्ये सुशांत जाधव आणि विशाल निघोट. सुशांत मला वाटते तो 9वीला असेल किंवा 8वीला असेल. मी 9वीला होतो त्यावेळेस आम्ही एकमेकांच्या विरोधात खेळलेलो आहे. वाह, सुशांतचा हा फटका उंच आकाशामध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथे, मात्र तो बनेल प्रेक्षक. चेंडू सीमारेषे बाहेर. षटकार. सुशांतच्या स्लॉट मध्ये चेंडू असेल तर तो थेट स्टँड मध्ये जाऊन पोहोचतो. हे दाखवलं त्याने इथे. एक चौकारा पाठोपाठ षटकार. धावफलकावरती आहेत धावा, 17 धावा. अवसरीच्या संघामधून सुशांत खेळायचा, नंतर मंचरच्या संघामधून खेळायला लागला, नंतर विके आळेच्या संघामधून खेळायला लागला. जी प्रोफेशनल टीम्स होती त्या काळामध्ये, मोठी होती, ताकदवान टीम होती त्या परिसरामध्ये. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. त्यानंतर सुशांत प्रतीक पुणे या संघामध्ये देखील खूप काळ क्रिकेट खेळला. अगदी महाराष्ट्रभर नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील तो त्या संघातून 3-4 वर्षे खेळला आणि नंतर त्याने क्रिकेटमधून एक्झिट घेतली. स्वतःचे बिझनेस तयार केले. त्याच्यानंतर राजकीय क्षेत्रामध्ये पाय जमवले. परंतु खेळाडूचा पिंड असतो, एखाद्या व्यक्तीचा पिंड जर खेळाडू असेल तर त्याचं मन इतरत्र कुठंच रमणार नाही. सुशांतचे तसंच झालं. तो परत एकदा ग्राउंडकडे आला आणि या लहान खेळाडूंना, नव्या खेळाडूंना घेऊन एक चांगली टीमची बांधणी केली त्याने. गेले 2 वर्ष आम्ही पाहतोय काही ठिकाणी टीम पराभूत होत होती सातत्यानं, परंतु अलीकडे जिंकण्याची सवय लागलेली ही टीम आहे.
याबरोबरच खूप चांगला फटका, ड्राईव्ह केला चेंडूला, स्क्वेअर ड्राईव्ह, डीप कव्हर पॉइंट वरून क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचतोय. एक धाव आणि धावफलक हळूवारपणे पुढे पोहोचेल. तो 14 धावा, 14 रन, लॉस ऑफ नो विकेट. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. खूप चांगली सुरुवात दिली या दोन्ही सलामीवीरांनी. सुशांत सुरुवातीला काहीच अडखळत खेळताना आम्ही पाहिला. बॅट बॉलवरती येत नव्हता, म्हणजे मिडल ऑफ द बॅट आपण म्हणू शकतो ना, तसं तर काहीच नव्हतं. बॅटवरच येत नव्हता बॉल. आणि तसं असतानाही सुशांतने खेळायला सुरुवात केली. आणि पाहता पाहता तुम्ही पाहताय 2 षटकामध्ये मजबूत आघाडी इथे घेतलेली आहे. 14 धावा, सलामीची जोडी मैदानामध्ये विजयाचं समीकरण इथे बदलेल. 24 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज होती, आता 12 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. विशाल निघोट नॉन स्ट्राईक एंडला आहे आणि स्ट्राईक एंडला सुशांत जाधव. या षटकाची सुरुवात अर्थात जय गोलंदाजी मार्कवरती. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुशांतला देणं निश्चित मोठा फटका येऊ शकतो. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आहे सुशांतचा इथे आणि पाहता पाहता मिळतायत या 2 धावा. थोडीशी गडबड झाली इथे. सुशांत खरं तर माइंड सेट बरोबर खेळला. ज्यावेळेस क्षेत्ररक्षकांना धावबाद मिळणार असतो ना, त्यावेळेस ते थोडीशी गडबड करतात आणि मग चेंडू व्यवस्थित हातात आला नाही की मग मात्र धावा आरामातपणे पूर्ण होतात. इथं खरं तर रिस्क होती, परंतु माइंड सेट हा अत्यंत महत्वाचा असतो. लाला अमरनाथने डॉन ब्रॅडमनच्या विरोधात असा एक माइंड सेट खेळला होता. त्याची चर्चा आपण करूच. दरम्यान मैदानामध्ये आपण बघतोय धावा इथे असतील 1. सुशांतला मिळेल 1. एका धावेबरोबर धावफलकावरती पुढे धावा आहेत 17 धावा. माइंडसेट असा होता की डॉन ब्रॅडमन 99 धावसंख्येवरती होते आणि लाला अमरनाथने एक चाल अशी रचली का ज्या खेळाडूने कधी आयुष्यात गोलंदाजीच टाकली नाही अशा गोलंदाजाला गोलंदाजी मार्कवरती आणलं. अर्थात मी नाव विसरलो आता त्या गोलंदाजाचं, पण त्या 5 बॉलमध्ये एकही शॉट खेळता आला नाही डॉन ब्रॅडमनला. 99 वरती होते डॉन ब्रॅडमन. अर्थात त्यानं ती ओव्हर खेळून काढली. पुढच्या ओव्हरला आउट जरी झाले नसले तरी एक प्रकारचं एक वेगळी चाल होती आणि ती प्रचंड यशस्वी ठरली होती लाला अमरनाथची की डॉन ब्रॅडमनला त्यांनी रोखलं होतं. दरम्यानच्या काळात 4 धावा मिळत आहेत आणि 4 धावांबरोबर धावफलकावरती आहेत त्या 21 धावा. आता पुढे गंमत अशी झाली त्या मॅच मध्ये की डॉन ब्रॅडमनला अडवण्यासाठी लाला अमरनाथनं अशा प्रकारचा डाव टाकला, पण डॉन ब्रॅडमनने काय डाव टाकला त्याची चर्चा करू आपण. दरम्यान उजव्याच्या बाहेर चेंडू आहे. इथे मात्र हा निर्धाव ठरले. विशाल निघो स्ट्राईक एंडला आहे. मिड ऑफला सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक लावला होता लाला अमरनाथने. डॉन ब्रॅडमनने त्याच्यावरून चौकार खेळला. त्याने तो मिड ऑफला थोडासा मागे आणला क्षेत्ररक्षक, त्याने त्याच्या डोक्यावरून चौकार खेळला. याबरोबरच खूपच चांगला फटका, गॅप आहे तिथे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाही, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणि याच बरोबर पहिला नाही दुसरा विजय इथे एस जे टायगर्स आंबेगाव संघाचा. नाबाद 10 गडी राखून इथे आंबेगाव संघाने विजय मिळवला आणि स्पर्धेमध्ये आपली वाटचाल चालू ठेवलेली आहे. विजय संघाचं आम्ही अभिनंदन करू. यानंतर मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराकडे देखील जाऊ. तर नवीन टीम मैदानामध्ये येईल अर्थात एसपी ग्रुप बारामती. टॉस जिंकला त्याने स्वीकारलं क्षेत्ररक्षण. फलंदाजीसाठी तुम्हाला बघायला मिळेल फलटणचे महारथी वीर